अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें हम सब पे नाजिल करे और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आलू पालक बना रही हूँ गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह बनाई जाती है उस तरीक़े से, और बहुत मज़े की और आसान, बहुत ताकतवर और मज़े की है। आए शुरू करते हैं हम लोग। ये पालक और मेथी है, सरसों का साग है, प्याज मैंने चढ़ा दिया था भुनने के लिए। तो ये मेरी प्याज क्या कहते हैं फ्राई हो गई थी, और मैंने इसमें टमाटर ग्राइंड करके, अदरक लहसुन और टमाटर साथ ग्राइंड करके डाल दिया था, और इसको हल्का सा मैंने भून लिया। फिर हम इसमें अपने सारे मसाले शामिल करेंगे। आप अपने तरीक़े से भी बना सकते हैं, मगर ये मौसम ऐसा है, बहुत अच्छी फ़्रेश सब्ज़ियां हैं, पालक और साग का मौसम है, बहुत अच्छे और फ्रेश मिलते हैं। ये मैंने धनिया डाला है 2 चाय के चम्मच भर के, और लाल मिर्च है आधी चाय की चम्मच, हल्दी है आधी चाय की चम्मच, मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। नमक मैं आखिर में डालूँगी, और इसको अच्छे से भून लें, और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि हमारा मसाला ना जले। मैंने ग्राइंड जो किया था मशीन का, तो उसी टमाटर का उसमें था सारा लगा हुआ, तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिला के डाल दिया है। आप फ्रेश पानी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। और आलू मैंने यहाँ बॉईल करने के लिए चढ़ाई में हस्बे आदत, इसमें नमक शामिल है। फिर जब ये पक जाएंगे तो आखिर में मैं पालक में शामिल कर लूँगी। हमारा मसाला भुन रहा है, बन रहा है, देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है अच्छे से। और ये कटे हुए पालक और सरसों मैंने पहले मिलाई है। इसको जब ये भुन जाए तकरीबन, फिर आखिर में इसमें मेथी को शामिल करूँगी। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, इससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। ये हमने पालक को भून लिया है, भून रहे हैं, मिला रहे हैं, इसको भून लें। इसको ऐसे ही मिलाकर अच्छे से इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये अपने पानी में, इसका अपना पानी होता है, ये अपने पानी में पक के खुश्क हो जाएगा। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आ चुका है। आप हम लोग जैसे अमूमन बनाते हैं पालक को, सरसों को अलग से बॉईल करके इसका पानी निचोड़ के, तो इसमें इस तरह नहीं करते। हम इसको डायरेक्ट डाल के पकाते हैं, मगर इसमें ये ख्याल रखना है आपने कि इसको ढकना खोल के रखिएगा, क्योंकि इसके ऐसे केमिकल होते हैं पालक के कि अगर वो ढक के पकाएं तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अब जब हमारा पालक थोड़ा सा भुन जाए तो लास्ट में फिर हमने मेथी को शामिल करना है। मेथी को शामिल करने के बाद इसको मिला के फिर आप ढक दें, ताकि मेथी की जो खुशबू है वो पूरे सालन में रच बस जाए, उसका जायका अच्छे से हमारे सालन में आ जाए। क्योंकि इस बार हम इसको खोल के रखते हैं ना, मेथी की जो खुशबू होती है वो निकल जाती है, भुनने में, उसको पकाने में मेथी की खुशबू निकल जाती है। तो हमें इसको ढक लेना है, मगर पालक को आपने नहीं ढकना है। जब पालक आप डालेंगे तो उसको ढकना खोल के रखेंगे। अब ये देखिए हमारी पालक भी भुन गई थी, तो हमने मेथी भी डाल के इसको पका लिया, और पालक मेथी दोनों यकजान हो गए हैं तकरीबन। जब हम मेथी डाल देंगे फिर आप पालक को, मेथी को डालने के बाद ढक सकते हैं, मगर शुरू में मत ढकिएगा। तो नमक आप चख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। तो मुझे बराबर लग रहा है नमक, क्योंकि मैं टमाटर वगैरह अदरक लहसुन ग्राइंड करती हूँ तो उसमें भी नमक डाल देती हूँ, फिर आलू में भी नमक होता है। तो बिल्कुल मैं लास्ट में चख के, जब मैं अपना हिसाब से सालन तैयार हो जाएगा, फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं नमक डालूँगी। थोड़ा लग रहा था नीचे चिपकने लग गया तो मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी डाल दिया है। तो ये अच्छे से बन रहा है, आप भी इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत अच्छा और मज़े का बनेगा। अब हमारे आलू भी तकरीबन 70% पक चुके हैं, तो मैंने वो भी शामिल कर लिया इसमें, और इसको मिलाकर आपने तकरीबन 10 मिनट दम पे रख देना है। और
बहुत अच्छा बनेगा। इस मौके पे आप भुना हुआ ज़ीरा तवे पे या जैसे भी आप उसको हल्का सा भून के पीस के भी शामिल कर सकते हैं। इससे इसका जायका दोबाला हो जाएगा और बहुत मज़े की लगेगी। तो देखिए हमारा पालक कितने अच्छे से गल गया है। उसको आपको ग्राइंड करने की या उसको पीसने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी और पकेगा, दम पे रखेंगे हम इसको तो ये बिल्कुल से गल जाएंगे और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक चुका है। और ये मस्जिद से आवाज़ आ रही है, शायद कोई ऐलान है किसी चीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अपने रब के कौन कौन सी रहमतों को, बरकतों को, नेमतों को झुटलाओगे। बेशक अल्लाह की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत और मज़े की हमारी साग बनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।